प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत मस्त होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का जो हम क्लास में असाइनमेंट दिए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 106 तक जो डाउट क्वेश्चन रह गया था उसको हम लोग बना लेते हैं। और जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम बताए थे, कंसेप्ट बताए थे क्लास में, उसी पर आधारित सवाल आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अभी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई में √3:1 का अनुपात है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए सवाल बोल रहा है कि टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई, एक टेलीफोन के खंभा है, एक हो गया टेलीफोन का खंभा, और बोल रहा है कि टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई से इतना अनुपात है। ये टेलीफोन का खंभा हो गया और इसका छाया यहाँ पर हो गया। मान लीजिए कि इसका छाया जो है यहाँ तक बन रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई यानी ऊंचाई उसके छाया की लंबाई में 3:1 का अनुपात है, यानी कि इसका मान जो है √3 है और इसका मान जो है 1 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण निम्नलिखित में कौन होगा। तो देखिए आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए हम विस्तृत हल नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हल करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि अगर इस कोण को हम लोग थीटा माने तो थीटा के लिए ये वाला होगा लंब और ये वाला होगा आधार। लंब के मान दिया है √3, आधार के मान दिया है 1। tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, और लंब का मान दिया है √3, आधार का मान दिया है 1। तो tan थीटा बराबर √3/1 को भाग करने पर √3 होगा। अब बता सकते हैं आप कि tan जो है, tan कितना का मान √3 होता है, तो आपको याद होगा कि tan 60 का मान √3 होता है। तो tan को हम लोग कटाएंगे नहीं, एक कंपेयर हो जाएगा और थीटा का मान आएगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, जो कि आप आंसर को इस ऑप्शन में मिलाएंगे, ऑप्शन सी में ये शामिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर बोला गया है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पर सूरज उगे हुए हैं और यहाँ पर जो है एक खंबा है और सूर्य के प्रकाश के द्वारा इसका जो छाया बन रहा है, छाया यहाँ पर बन रहा है। तो सूरज के किरण के झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है। अभी सूर्य यहाँ पर थे तो इसका जो छाया की लंबाई है यहाँ ऐसे आ रहा था और कोण बन रहा था 45। जब सूर्य बीच में थे तो इसका छाया की लंबाई यहाँ इसके पास आ गया था और कोण था 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि 45 से 60 डिग्री छाया की लंबाई इधर तरफ बढ़ता है, तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, कितना छाया की लंबाई घटता है, तो 50 मीटर इसका लंबाई घटता है। तो इसका ऊंचाई बताइए कि कितना ऊंचा का होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं और त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABCD। एक बार हम छोटे त्रिभुज में हल करेंगे। इस छोटे त्रिभुज को पहले हल करते हैं। तो छोटा त्रिभुज में BCD है, ठीक है। चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हल करेंगे। त्रिभुज BCD में आप देख रहे होंगे कि BCD में जो है कोण है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बाई आधार यानी h/x। अगर उसको ऊंचाई को h मान लें और आधार को x मान लें तो h/x। tan 60 का मान √3 बराबर h/x, और यहाँ से h का मान आ जाएगा x√3। ठीक, इसके बाद हम लोग इसका मान निकाल लेंगे बड़े से ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल जो है वो है ACD। अब हम लोग ACD में हल कर लेंगे, त्रिभुज ACD में। तो ACD में भी tan 45 इक्वल लंब बाई आधार। तो लंब का मान तो है h और आधार के मान क्या होगा आप बताइए। ये वाला है 50 और ये वाला है x, तो पूरा लंबाई क्या होगा, पूरा लंबाई के लिए हम लोग इस दोनों को जोड़ देंगे, 50 + x होगा। ये हो गया 50 + x, और tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है h/50 + x। अगर आप यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको इसका हल मिलेगा
ये हो जाएगा h बराबर 50 प्लस x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, h बराबर x√3 है और h बराबर इतना है, यानी समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर यहाँ h का मान x√3 है और यहाँ h का मान इतना है। समझिए h कंपेयर हो गया, x√3 बच गया, इसमें बच गया 50 प्लस x। यहाँ हल करने पर आसानी से x का मान निकल जाएगा, x√3 माइनस में x बराबर 50, तो x कॉमन करेंगे तो आएगा √3 माइनस 1 इक्वल 50, यानी x बराबर 50 बाई √3 माइनस 1। आप यहाँ पर इसको हर परिमीकरण भी कर लेते हैं हम लोग, तो √3 प्लस 1। आप लोग जानते हैं कि हर परिमीकरण करने का नियम क्या होता है, जब माइनस में होता है तो प्लस प्लस यूज करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, और यहाँ तक कि ये मिलेगा 50 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो हो गया 2, तब 50 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कटेगा 25 बार में, तब 25 इंटू √3 प्लस 1। ये जो मान हमें मिला, ये आंसर जो मिला वो आंसर हमें x का मान मिला। ये आंसर आप देख सकते हैं, हमने x का हल किया था, तो x का मान आया 25 इंटू √3 प्लस 1। अब हमें बताइए कि हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें h का मान निकालना है। तो h के मान के लिए उस मान को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें h का मान मिल जाएगा। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में जो है h बराबर दिया गया है x√3। आप यहाँ देख सकते हैं h बराबर x√3 है समीकरण 1 में, और इसी में हम लोग मान धरेंगे तो x बराबर x के मान पर हो जाएगा 25 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ पर जो है √3 यहाँ पे हो जाएगा। एक बार आपको हम फिर से बता दें कि x का वैल्यू पर ये वाला मान हो गया, ये x का वैल्यू पर मान हो गया, और √3 का √3 यहाँ पे हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसे हल करेंगे तो 25 का 25 यहीं पे रहेगा, √3 से हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 से 3 में गुणा होगा, तितरी के 9 का वर्गमूल 3 प्लस √3 से 1 में गुणा होगा तो √3। आप ये मिलाएंगे, ये वाला आंसर जो है h का मान आया होगा ज़रूर। ऑप्शन 25 इंटू √3 प्लस 3 ऑप्शन जो है डी में शामिल है। ठीक है, आप इसे बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा। बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधी खड़े खंभे की छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई बराबर हो। एक खंभा है, इसका लंबाई और इसके छाया की लंबाई दोनों अगर बराबर हो तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसको x मानते हैं, बोल रहा है कि इसका जो खंभा की ऊंचाई है ना वो छाया की लंबाई के बराबर है, यानी x है तो इसको भी x मानेंगे। तो बताइए कि ये कोण कितना का होगा, किस कंडीशन में दोनों होता है बराबर। तो आपको बता दें कि केवल 45 डिग्री कोण के लिए दोनों होता है बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा होता है बराबर। चलिए इसको हल कर देते हैं। tan थीटा बराबर, इस थीटा के लिए लंब का मान दिया है, मान लीजिए कि हम x माने हैं और आधार का मान x हो गया है, तो tan बराबर हो गया लंब बाई आधार। तो tan थीटा, लंब का मान जो है वो x है, आधार का मान भी x है, ये दोनों कट गया तो 1 आ गया। तो 1 किसका होता है, तो tan 45 का होता है।
तो tan tan कंपेयर हो गया और थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री के लिए इसका हाइट और जो है लंबाई लंब दोनों होता है बराबर। इसका ऑप्शन जो है बी होगा सही। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि यदि H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार, एक मीनार H1 ऊंचाई का है, एक मीनार H2 ऊंचाई का है, दोनों एक ही बेस पर स्थित है। H1 H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, पादों के जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60-30 का कोण बनाता है। इसका कोण जो है 60 डिग्री है, इसका कोण मान लेते हैं 30 डिग्री है, कोण बनाता है। तो H1 बाई H2 का मान क्या होगा? चलिए इसको मान लेते हैं कि इसका जो हाइट, इसका जो लंबाई है नीचे का, इसका लंबाई नीचे का x है, तो इसका भी लंबाई जो होगा वो x होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है। ठीक है, मध्य बिंदु के मतलब कि दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसके बाद हम लोग हल करेंगे पहले इस त्रिभुज में, इसको त्रिभुज का नाम देते हैं ABC ADE। तो पहले हम लोग हल करते हैं ABC में। तो त्रिभुज ABC में tan के लिए क्या होगा? तो बताइए, tan थीटा बराबर tan 60 बराबर लंबाई आधार यानी h बाई एक्स। tan 60 बराबर h1 बाई एक्स। tan 60 का मान होता है √3 h1 बाई एक्स। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो h1 का मान मिलेगा x√3। इक्वेशन फर्स्ट। अब हल कर लेते हैं इधर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज CDE में, इधर वाले त्रिभुज में। तो CDE में इस कोण के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो tan थीटा बराबर लंबाई आधार। tan 30 त्रिभुज किस में? तो CDE में, त्रिभुज CDE में tan थीटा बराबर लंबाई आधार। तो tan थीटा का मान तो है 30 डिग्री, लंब का मान जो है वो है H2, आधार का मान जो है x है। तो tan 30 का मान क्या होता है आपको पता होनी चाहिए कि 1/√3 होता है, और H2 बाई हो गया ये x। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो गया H2√3 बराबर x एकम x, और यहाँ से आपको H2 का मान मिलेगा x बाई √3। इक्वेशन सेकेंड। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि H1 H2 का जो है 30 बनाता है कोण, ठीक है, सही है। तो H1 बाई H2 का मान हमें निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। तो H1 बाई H2 यानी कि इसमें H1 का मान इतना आया है, इसमें H2 का मान इतना आया है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि H1 बाई H2 का मान क्या होगा? तो बताइए H1 का मान अभी क्या मिला है? x√3 है, x√3 है, और H2 का मान क्या मिला है? तो यहाँ पे x/√3 है, x/√3, और यहाँ से हम लोग इसको हल सॉल्व करेंगे तो x√3 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा ना, √3 बाई x, x ले x कट गया, 3 के 9, अब बटे में 1 तो छुपा हुआ है, 9 का वर्गमूल 3 बटे में 1, यानी 3:1 आएगा इसका आंसर। H1 बाई H2 का मान 3:1 आएगा, और आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। और चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया की लंबाई 4 मीटर लंबी है। उसी समय खंभे की छाया की लंबाई 50 मीटर लंबी है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया, ये 6 मीटर ऊंचा ब्रिज हो गया, मान लेते हैं ये 6 मीटर ऊंचा ब्रिज है, इसकी छाया 4 मीटर लंबी है, इसका जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है। ब्रिज की ऊंचाई 6 मीटर तो छाया की लंबाई 4 मीटर। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी थी। तो बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या था? खंभे की ऊंचाई बताइए। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि एक यहाँ पर जो है ब्रिज है, ब्रिज की ऊंचाई 6 है और सूर्य उगे हुए हैं, और ब्रिज की ऊंचाई 6 है तो इसका छाया की लंबाई 4 है। अगर उसी समय एक खंभे की छाया की लंबाई 50 है तो उस खंभे की ऊंचाई क्या होगा? तो देखिए 6/4, इसको हम लोग शॉर्टकट में से हल करेंगे। ऊंचाई बटे में आधार, लंब बटे में आधार, 6/4, इसका लंब बटे में आधार बराबर इसका लंब बटे में आधार, क्योंकि एक ही समय की बात की गई है।
अब यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4h बराबर 4 गुना 6 और यहाँ से h बराबर 50 गुना 6/4। 2 दूना के 4, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा ये 25 बार में, 25 तिया आएगा 75। इसका 75 मीटर इसका होगा ऊंचाई, जो कि ऑप्शन में शामिल तो ना है, लेकिन इसमें इसका जो आंसर होगा 75 होगा, क्योंकि इसमें आंसर इसका नहीं दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये है ये सेम क्वेश्चन वही है। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, एक खंभा है जिसका ऊंचाई है 6 मीटर। 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर ऊंचे क्या है, एक खंभा है, उसकी छाया पृथ्वी पर इतना लंबी है। इसकी जो छाया है ना पृथ्वी पर लंबी है 2√3। खंभा की ऊंचाई 6 है तो छाया की लंबाई 2√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इसका कोण निकालना है। तो थीटा के लिए tan थीटा बराबर लंब बाई आधार 6/2√3, 2 से कटेगा 3 बार में, तो tan थीटा बराबर 3/√3। अब आपको यहाँ जानना होगा कि एक 3 में 2 √3 होता है, तो √3 से हम एक √3 कटाएंगे तो 1 √3 बचेगा, दिमाग वाले समझ जाएंगे। अब इसके बाद tan थीटा बराबर √3 हो गया। tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का। बाद tan थीटा बराबर √3 किसका मान, तो tan 60 का, तो tan 60। tan कट गया 90 में और थीटा बराबर 60 डिग्री। आप मिला सकते हैं, इसका इतना आंसर ज़रूर आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें।